नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 4 स्पष्ट संकेतों के बारे में कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपके विश्वास को परखने के लिए आपकी परीक्षा लेता है। इस अवधि के दौरान आप स्वयं कुछ नहीं करते। आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से भरें। आपको हमेशा खुद को याद दिलाना चाहिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आप उस व्यक्ति से कितने अलग हैं जो आप थे, और फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या आप वास्तव में वहां वापस जाना चाहते हैं। आपकी परीक्षा या प्रलोभन किसी पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के रूप में आएगा। कोई पिछली लत जिस पर आपने काबू पा लिया है, कोई कठिन परिस्थिति या मुठभेड़ या टकराव, या ऐसी कोई चीज जिसने आपको बदल दिया या आपको ऐसा व्यक्ति बना दिया जिस पर आपको गर्व नहीं है। तभी आप निर्णय लेते हैं, तभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम सही निर्णय ले पा रहे हैं या नहीं। वह हमेशा हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत करेगा। 4 स्पष्ट संकेत कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। पहला संकेत, दिल टूटना। सबसे दर्दनाक चुनौतियों में से एक जिससे आप गुजर सकते हैं वह है दिल टूटना। कुछ लोग अपने प्रियजनों को खोने पर अपने जीवन को नष्ट करने या समाप्त करने की हद तक भी चले जाते हैं। हालांकि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें विश्वास के माध्यम से उनसे शक्ति मिलती है। तो भगवान आपका दिल क्यों टूटने देगा? हो सकता है कि वह आपको बिना शर्त प्यार करना सिखा रहा हो, या हो सकता है कि वह आपको केवल एक खराब रिश्ते से बचा रहा हो। यह भी संभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बहुत महत्व देते हैं उसे दूर करके वह अपने प्रति आपकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता हो। लेकिन फिर एक बार जब आप यह साबित कर देते हैं कि दर्द के बावजूद भी आप उसका सम्मान करेंगे, तो वह आपको वह व्यक्ति वापस दे सकता है या किसी बेहतर व्यक्ति को भी भेज सकता है। दूसरा संकेत, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। हाँ, परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आपके स्वास्थ्य का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका शरीर किसी बीमारी से कमजोर हो जाए तो क्या आप फिर भी उसके तरीकों पर भरोसा करेंगे? या आपको पता चल गया होगा कि आप असाध्य रूप से बीमार हैं और अब आपको मरने का डर है। क्या आप उस पर क्रोधित होंगे क्योंकि वह आपके साथ ऐसा होने देता है? हमेशा याद रखें कि यदि ईश्वर चाहे तो वह आपको चमत्कारिक ढंग से ठीक कर सकता है। इसलिए अपनी स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश करते हुए विश्वास रखें कि वह आपको कभी भी ठीक कर सकता है यदि इससे उसे महिमा मिल सकती है। यदि वह नहीं करता है तो बस उस पर भरोसा करना जारी रखें। हो सकता है वह आपको धरती पर अपने समय और अपने प्रियजनों को महत्व देना सिखा रहा हो, या हो सकता है कि वह बस यही चाहता हो कि आप अपना विश्वास बढ़ाएं। इस बीच यदि वह आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं करता है तो बस अपने जीवन के प्रति आभारी रहें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। फिर मृत्यु के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलें और इसके बारे में सकारात्मक रूप से सोचें कि जल्द ही आप भगवान के राज्य में शामिल हो जाएंगे। तीसरा संकेत, धैर्य की परीक्षा। भगवान अक्सर अपने बच्चों के धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। आप संभवतः लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक कुछ होता नहीं दिख रहा है। या हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में परमेश्वर के वादे को पकड़कर बैठे हों
और सोचते हो कि यह कब पूरा होगा। या शायद अब तक आप अपने जीवन की सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या आप अपनी कॉलिंग जानना चाहते हैं। कभी कभी भगवान आपको इंतजार करने देंगे, इसलिए नहीं कि वह देर से आए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी समय सारिणी आपसे बेहतर है। इसके अलावा कभी कभी वह आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी करता है, क्योंकि आप अभी तक उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रतीक्षा की प्रक्रिया में वह आपके चरित्र को आकार दे रहा है और आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। इसलिए तुरंत अपनी उम्मीद न छोड़े। ईश्वर के सही समय और उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें कि वह आपके आसपास की परिस्थितियों को कैसे व्यवस्थित करता है। चौथा संकेत, आज्ञाकारिता। परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता की परीक्षा लेगा। उदाहरण के लिए, वह ईमानदारी या प्रतिबद्धता के संदर्भ में आपकी आज्ञाकारिता का परीक्षण कर सकता है, या वह आपको अपने प्रलोभनों पर काबू पाने में मदद करने के लिए आपकी कमजोरियों को उजागर करने की अनुमति देगा। वह तुम्हें तुम्हारे गोलियत के ठीक सामने खड़ा करेगा और तुम्हारी परीक्षा लेगा। वह आपकी इच्छा शक्ति, आपके संकल्प का परीक्षण करेगा, और वह परीक्षण करेगा कि क्या आप अपने शरीर और भावनाओं के आगे झुकते हैं, या क्या आप उसे और अधिक खोजते हैं, और क्या आप आत्मा को और अधिक चाहते हैं। यह देखने के लिए आपकी परीक्षा लेगा कि क्या आप वापस उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जैसे आप थे। यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो यह आपको मजबूत बनाएगी, आत्मा में मजबूत, यदि आप वास्तव में यही चाहते हैं। जब आप अपनी चुनौती या परीक्षा का सामना करें तो आपको प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। यह वह समय है जब आप अपनी पूरी शक्ति से ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहते। चुनौती आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हम चुनौतियों, कठिनाइयों और परीक्षाओं से खुशी खुशी गुजरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान अंत में हमारा इंतजार कर रहे हैं और उनकी कृपा हमें पूरी तरह से बचाव कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।